हेलो एनडी एस्पिरेंट्स। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो फ्रेशर्स है। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में हम एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख लेंगे रिटन पेपर से रिलेटेड। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, देखो ऑलरेडी तुम्हारा ड्रीम बन चुका है कि यार एनडीए ज्वाइन करना है, बट यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं, है ना, और कितना कट ऑफ होता है, कैसे हमें प्रिपरेशन करना चाहिए, टोटल कितने मार्क्स का आता है। तो आज हर एक डाउट यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा एनडीए रिटन पेपर से रिलेटेड। ओके, तो अगर हम एनडीए एग्जाम की बात करेंगे, बेसिकली वो दो फेजेस में डिवाइड होता है ना। एक होता है हमारा रिटन एंड द सेकंड वन इज एसएसबी। तो टुडे विल जस्ट डिस्कस अबाउट द रिटन पेपर। अगर हम रिटन की बात करते हैं तो रिटन हमारा 900 मार्क्स के लिए होता है। कितने मार्क्स के लिए होता है? 900। कितने का होता है रिटन? 900। और एसएसबी होता है 900, तो टोटल होता है ये 1800। और ये 1800 मार्क्स टोटल कब बन के आता है? मेरिट लिस्ट के टाइम पे। फिलहाल हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हमारा रिटन, जो सिर्फ और सिर्फ 900 मार्क्स के लिए होता है। अगर हम रिटन की बात करते हैं तो रिटन में भी दो फेजेस है हमारे। एक है मैथ्स और एक है गैट। एक होता है मैथ्स पेपर 1 और दूसरा होता है गैट पेपर 2। ठीक है, अगर हम मैथ्स, देखो ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखी है, प्रीवियस वीडियो में जाकर तुम वॉच आउट कर सकते हो कि मैथ्स कैसे पढ़ना चाहिए, कौन से क्लास का मैथ्स पूछा जाता है। तो बेसिकली क्लास 11th और क्लास 12th का मैथ्स पूछा जाता है। सो इट्स बेटर कि तुम जितना अपने क्लास 11th और क्लास 12th के मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश कर सकते हो उतने अच्छे से पॉलिश कर लो। ठीक है, अभी एक बहुत अच्छा टाइम है। और अगर हम बात करेंगे कि किस टाइम से हमें प्रिपरेशन करना चालू करना चाहिए, तो बेस्ट टाइम इज क्लास 11th। क्लास 11th में से ही एकदम प्रिपरेशन एकदम अच्छे से चालू कर दो, ताकि क्लास 12th में आने का तुम्हारे पे लोड ना हो। ओके, सो द बेस्ट टाइम इज क्लास 11th इटसेल्फ। ओके, अभी से इसी दिन से चालू कर दो प्रिपरेशन करना। ओके, सो एनडीए एग्जाम फर्स्ट इज मैथ्स। अगर हम मैथ्स का टाइम बात करेंगे, देखो एग्जाम तो है राइट, पेपर होता है, तो पेपर कितने देर का होता है? मैथ्स हमारा होता है 2.5 आवर्स का। कितने का होता है? 2.5 आवर्स का होता है। और अगर हम मैथ्स की बात करेंगे कि मैथ्स कितने मार्क्स के लिए आता है, सो मैथ्स आता है हमारा 300 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 300 मार्क्स के लिए। और कौन से सब्जेक्ट या कौन से टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं? तो क्लास 11th और क्लास 12th के मैथमेटिक्स। ओके, सो अब यहाँ पे बात करेंगे कितने क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं मैथ्स के सॉल्व करने के लिए। तो टाइम तो तुम्हें पता चल गया, टाइम हमारे पास है 2.5 आवर्स। मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं 120 क्वेश्चन। इन 120 क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना होता है 2.5 आवर्स। तो अब तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा होगा, क्या हर एक क्वेश्चन, क्या 120 के 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। 120 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते हैं। यहाँ पे एक स्पेसिफिक कट ऑफ होता है जो तुम्हें क्लियर करना होता है। ओके, कट ऑफ पे मूव ऑन करने से पहले हम ये जान लेते हैं, ये 120 क्वेश्चन है राइट, क्या हम इसमें तुक्के मार सकते हैं, क्या नहीं मार सकते हैं? ठीक है, तो सबसे फर्स्ट चीज क्या ध्यान में रखना है तुम्हें, यहाँ पे हर एक करेक्ट आंसर के लिए हमें दिए जाते हैं 2.5 मार्क्स। कितने मार्क्स दिए जाते हैं? अगर तुम्हारा एक आंसर करेक्ट हुआ तो तुम्हें 2.5 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। ओके, अगर यही पे गलती से तुम्हारा क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया, क्या हो गया? इनकरेक्ट, तो याद रखना यहाँ पे होती है नेगेटिव मार्किंग। तो जब जब नेगेटिव मार्किंग आएगी तब तक तुक्के का सवाल तो दूर ही कर लो। ओके, तो मैथ्स में हर एक करेक्ट के लिए हमें अवार्ड किए जाते हैं 2.5 मार्क्स और इनकरेक्ट के लिए डिडक्ट किए जाते हैं 0.83। सो इट्स बेटर कि तुक्के ना मारे जाए, क्योंकि एक तुक्का भी तुम्हारा सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने से रोक सकते हैं। सो इट्स बेटर कि जितना हमें आता है हम उतना ही सॉल्व करके आए। अगर हम सब कट ऑफ की बात करेंगे, कितना जाता है, क्या होता है, तो याद रखना दोनों में जो कट ऑफ होता है वो 25 to 30% जाता है हर बार। तो अगर हम 300 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा? 75। सो हमेशा जो मैथ्स का कट ऑफ जाता है ना, 75 to 80 होता है। अगर हम बात करेंगे कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जिसके ऊपर तुम्हें स्कोर करना होता है ताकि तुम्हारा एक पेपर क्लियर हो जाए। सो मैथ्स में तुम्हें किसके ऊपर स्कोर करना है? तुम्हें 80 के अबव अगर तुम स्कोर करते हो तो वो उसको सेफ स्कोर माना जाता है। ओके, 90 प्लस जाओगे सो डेफिनेटली इट बिकम्स योर सेफ स्कोर। 90 प्लस जिसने स्कोर कर लिया ना, उसका मैथ्स का पेपर क्लियर हो जाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैथ्स का जो इंपॉर्टेंस है ना वो ज्यादा है, क्योंकि जब तक तुम मैथ्स का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं करते, मतलब मैथ्स में तुम एक स्पेसिफिक मार्क्स स्कोर नहीं करते, तब तक तुम्हारा गैट नहीं चेक होगा। इवन दो फिर तुम गैट में 100 में से जितने भी मार्क्स आ रहे हैं तुम उसमें फुल स्कोर करोगे, वो मैटर नहीं करेगा जब तक तुम मैथ्स का पेपर, मैथ्स का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं करते। ओके, तो मैथ्स का कट ऑफ कितना जाता है? 75 to 80 मोस्ट ऑफ द टाइम जितना जाता है। बट अगर पेपर इजी आया तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, और अगर पेपर टफ आया तो कट ऑफ बहुत ज्यादा नीचे भी गिर सकता है। ओके, ये फ्लक्चुएट होता रहता है।
ये एक फिक्स्ड वैल्यू सेट नहीं की गई है। अगर हम बात करेंगे कि मैथ में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाए टू बी एट अ सेफर साइड, तो याद रखना मैथ्स में इट्स बेटर टू स्कोर एटलीस्ट 60+ क्वेश्चंस। तुम 120 भी कर सकते हो, बट एक सेफ अटेम्प्ट इज 60+ तुमने किया ना यार, यू विल बी एट अ सेफर साइड कि यार अगर तुमने 60+ किया तो तुम्हारे मैक्सिमम चांसेस होंगे मैथ्स का पेपर क्लियर करने के, अगर तुम्हारे ज्यादा क्वेश्चंस रॉन्ग ना हो। तो ये तो हमारी बात हुई मैथ्स की। अगर हम गैट की बात करेंगे, गैट में कितना टाइम मिलता है, तो गैट में अगेन वी हैव 2.5 आवर्स। ओके, अगर हम इसकी बात करेंगे, देखो हमारा मैथ्स कितने का आया 300, गैट होता है 600 का। ओके, आई होप तुम्हें ये पता होगा कि अभी गैट की कौन सी बुक्स उठानी है, जनरल एबिलिटी के लिए कौन से बुक से प्रिपेयर करें, कौन से क्लास का प्रिपेयर करें। अगर इस चीज़ में किसी को डाउट है ना, तो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पूरा मैंने अच्छे से डिस्कस कर रखा है। तो मेक श्योर तुम, अगर बुक्स कौन सी उठानी है, कैसे प्रिपरेशन करना है, उसमें डाउट है तो प्लीज़ गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियो। सो गैट हमारा आते हैं 600 मार्क्स के लिए। अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे कितने क्वेश्चंस देते हैं हमें, तो यहाँ पे मिलते हैं 150 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन दिए जाते हैं 150 क्वेश्चंस। सब तुम्हारे मन में ख्याल उठ चुका होगा कि क्या यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव मार्किंग होती है? हाँ होती है। तो हर एक करेक्ट आंसर के लिए हमें मिलते हैं 4 मार्क्स। ओके, और हर एक रॉन्ग के लिए हमें मिलते हैं 1.33। ओके, अगर हम गैट की कट ऑफ की बात करेंगे तो गैट का भी वही सेम होता है, 25 to 30% जाता है ये भी, ठीक है। बट अगर एक बार तुम्हारा मैथ्स क्लियर हो गया तो गैट में हमेशा आता है ना कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, क्योंकि गैट में जितना अच्छा स्कोर होगा ना, तुम्हारा रैंक भी उतना अच्छा आएगा मेरिट लिस्ट में, राइट। AIR ऑल इंडिया रैंक वो भी एकदम मस्त बन के आएगा। बट मेक श्योर तुम गैट में अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके हो। तो अब क्वेश्चन आ चुका होगा मन में कि क्या गैट में हम तुक्के मार सकते हैं? सो गैट में भी तुक्के मत मारो ना, क्योंकि यहाँ पे भी तो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक। गैट में भी तुक्के मत मारो। अगर हम बात करें कि गैट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, सो इट्स बेटर कि तुम अगर 80+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए इसमें तुम 40 तुक्के मार रहे हो, तुक्के तो एक भी नहीं मारना है, ठीक है, एक आध बार चलता है तुक्का, बट 80+ क्वेश्चन अगर तुम अटेम्प्ट करते हो तो इट्स वेल एंड गुड। ओके, अगर 80 के 80 राइट होगे तो 320 मार्क्स, समझ रहे हो कहाँ पहुंच जाओगे। तो ये होता है एक सेफ अटेम्प्ट कि मतलब इसमें ज्यादा रॉन्ग नहीं होना चाहिए। 80+ जाओगे ना तो तुम्हारा स्कोर अच्छा बन के आएगा। तो ये स्कोर अभी फिलहाल काम नहीं आएगा रिटर्न के क्लियर करने के टाइम, बट जब वो तुम्हारा फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा ना, उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, ये करेक्ट के लिए 4 मार्क्स, रॉन्ग के लिए 1.33 मार्क्स करते हैं। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें? जैसे नहीं, इसमें तो तुमको पता चल गया 80+। और अगर हम बात करेंगे कि कौन से सोर्सेज कब से, अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो रोज 1-1 घंटा तुम गैट के लिए डेडिकेट करते रहो, 1-2 आवर्स रोज डेडिकेट करते रहो। मैथ्स के लिए रोज, मैथ्स तो तुम अभी पढ़ोगे राइट, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम सिर्फ एनसीईआरटी कर रहे हो। एनसीईआरटी के पार्ट एक रेफरेंस बुक प्रेफर कर लो, रेफरेंस बुक के साथ तुम अरिहंत पाथफाइंडर ले लो, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द इंडिया एस्पिरेंट्स वही चीज करते हैं। ओके, और इसके अलावा जब तुम्हारा अरिहंत हो गया उसके बाद तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, उसके बाद तुम एंड में मॉक्स लगाओ, देखो तुम कहाँ पे खड़े हो, तुम इधर हो, तुम इधर हो, या तुम एकदम आउट ऑफ द कैमरा हो, समझ रहे हो। तो ये एक स्पेसिफिक वे है जिसके थ्रू तुम्हें प्रिपरेशन करना है। आज हमने ये क्यों डिस्कस किया, ताकि तुम्हें क्लियर कट आइडिया लग जाए कि पेपर कैसा आता है, पेपर में कितना नेगेटिव मार्किंग है, कितना पॉजिटिव मार्किंग है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब यहाँ पे तुम्हें एक स्पेसिफिक आइडिया लग चुका है राइट। तो इसके अकॉर्डिंग तुम देखना कि कितने क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर पाते हो, लास्ट में कितने हो रहे हो। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट NDA रिटन एग्जाम। होप यू लाइक द वीडियो गाइज। अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो।